इस्लामाबाद में एक विदेशी महिला के साथ 4 दिनों तक दरिंदगी की गई और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और उसे 14 अगस्त को बीच सड़क पर फेंक दिया गया। जब लोग करीब गए तो देखा वो खातून पाकिस्तानी नहीं थी बल्कि इसका ताल्लुक बेल्जियम से था। और 12 से 14 लड़कियों का रोजाना डेली बेसिस पर रेप किया जाता है। तो अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पाए हैं। जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। नहीं, हम एज ए पाकिस्तानी बहुत ही कोई घटिया कौम है। ठीक है, हम लोग जो है ना तो खुद अपना भला सोचते हैं, ना ही किसी दूसरे का भला सोचते हैं। मेरे मुल्क के दुश्मन वो लोग हैं जिन्होंने इस खातून को दरिंदगी का निशाना बनाया। उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने में किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार उसकी इज्जत लूटी गई है और छठे दिन उसके हाथ पांव बांध कर उसको फेंका गया है। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है औरतों का तहफ़्फ़ुज़, ये है औरतों के हकूक, ये किया जाता है यहाँ पे औरतों के साथ। इस खातून के चेहरे के तासुरात देखिए, इसके जज्बात देखिए, इसकी आंखें देखिए, इसके चेहरे पे वो नदामत देखिए, परेशानी देखिए कि वो अपने अंदर कितनी शर्मिंदा होगी कि मैं क्या सोच समझकर पाकिस्तान आई कि मैं यहाँ पर महफूज होंगी, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ। पाकिस्तानी जो मर्द है वो औरत देखकर पागल क्यों हो जाते हैं, पगला क्यों जाते हैं? क्यों पाकिस्तानी मर्द जो है ना वो ठरकी हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। कि जाने शर्म महसूस हो रही है इन पाकिस्तानियों पे, उन लोगों पे, उनकी सोच पे कि किस कदर इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो कह रहे हैं ना डुबो दिया। हाँ भाई हाँ। अब इसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत शोर उठा है और बहुत इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस और विमेन ऑर्गेनाइजेशन। जो नेशन औरत की इज्जत नहीं ना करती, ठीक है, औरत को हुर्मत नहीं दी जाती, मेरा ख्याल है कि वो कौम इस काबिल ही नहीं है कि उसको कौम भी कहा जाए। सही बात है। पूरी दुनिया की खवातीन, महिलाएं इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही हैं। इस तरह की बातों के बाद तो मेरा ख्याल है कि लोग यहाँ का रुख नहीं करना चाहेंगे। हेलो दोस्तों, आज का न्यूज़ बहुत ही दुखद है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज फिर से एक महिला के साथ दरिंदगी किया गया जो एक विदेशी महिला थी और बेल्जियम से ताल्लुक रखती थी। पाकिस्तान टूरिस्ट वीज़ा पर घूमने आई थी, लेकिन पाकिस्तानी जहीलों ने उस महिला के साथ 4 दिनों तक दरिंदगी की और 14 तारीख पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के दिन उसका हाथ पैर बांध के रोड पर फेंक दिया गया। दोस्तों, ऐसी घटनाएं सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हमारे देश में भी होता है। दोस्तों, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमारे घर समाज को शिक्षित करना होगा ताकि ऐसी घटनाएं को खत्म किया जा सके और एक सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके। दोस्तों, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमारे देश में कानून तो है, लेकिन सिर्फ 10% लोगों को सजा मिल पाते हैं, बाकी बच जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, अब आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय धन्यवाद। यौम आज़ादी से जुड़ी खबरों से आपको आगाह करेंगे, मगर यहाँ आपको एक आम खबर से भी आगाह करते चलें। वफाकी दारुल हुकूमत में एक गैर मुल्की खातून से मुबैना ज़्यादती का अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया है। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में गैर मुल्की खातून से मुबैना ज़्यादती का अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया। नामालूम अफराद खातून को हाथ पाँव बांधकर G6 के इलाके में फेंक गए। इसी पर बात करेंगे, फ़हाद बशीर हमारे साथ मौजूद है। फ़हाद, बताइएगा मुतासरा खातून का ताल्लुक किस मुल्क से है? देखिए, बिल्कुल वफाकी दारुल हुकूमत में गैर मुल्की खातून से मुबैना ज़्यादती का एक अफसोसनाक वाक़या पेश है। पुलिस ज़राए ने यह बताया कि गैर मुल्की खातून को नामालूम अफराद हाथ पाँव बांध कर G6 के इलाके में फेंक गए, जबकि पुलिस को इत्तला शहरी ने 155 पर कॉल करके दी, जबकि मुतासरा खातून के इब्तदाई बयान भी सामने है। उनकी जानिब से कहा गया कि मुझ पर 5 रोज तक जिनसी तशद्दुद किया जाता रहा, जबकि पुलिस ज़राए ने बताया कि 28 साल गैर मुल्की खातून का तल्लुक जो है वो बेल्जियम से है, जबकि मुतासरा खातून को मेडिकल चेकअप के लिए पोली क्लिनिक अस्पताल अब मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस की जानिब से जो तहकीकात का दायरा कार है मजीद वसी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हाद, तफसीलात से आपने आगाह किया है। आपको बताना है वफाकी दारुल हुकूमत में गैर मुल्की खातून से मुबैना ज़्यादती का अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया है। नामालूम अफराद खातून के हाथ पाँव बांधकर G6 के इलाके में फेंक कर चले गए थे और इस खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है मेडिकल कराने के लिए। उसके साथ साथ दीगर तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। चलो भाई, इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो कह रहे हैं ना डुबो दिया, बहुत शर्मनाक चीज़ है और मैं इसको कंडेम करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से कुछ चंद साल पहले भी मेरे ख्याल अमेरिकन
सिटीज़न थी उनके पास थी, वो पाकिस्तानी, मोटरवे पे ये वाक़या हुआ। हम लोग तो वो नहीं भूले कि उनके बच्चे उनके साथ थे, वो औरत बेचारी किस तरह से अपने बच्चों से नज़र मिलाती होगी, ठीक है, थी भी अबाए में, ऐसा ही है। लेकिन वो भी देखे ना कि मोटरवे पे ये सारा वाक़या, ये सारा कुछ हुआ। अब ये चीज़ तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। औरतों की इज़्ज़त, चाहे वो कोई भी किसी भी मज़हब कौम से ताल्लुक़ रखती हो, सबको मुकद्दम होती है। और बड़ी शर्मनाक बात है और लानत भेजती मैं ऐसे इंसानों पे जिन्होंने ये घटिया और चीप हरकत की है। अल्लाह उन्हें गारत करे। क्या कहते हो आप? हम हमेशा कहते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई पूरी दुनिया में मुसलमान मर रहे हैं, तो मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं या अपने ही मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं? मेरे ख्याल है कि सब मुस्लिम को हम इसमें नहीं कह सकते। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, ठीक है ना, हर नेशन में होते हैं, हर मजहब में होते हैं। मैडम आपकी ये बात पूरी तरीके से बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरे मुसलमान ही क्यों होते हैं, इस बात का जवाब भी दे देना अगले प्रोग्राम में। तो चंद बुरे लोगों की वजह से हम पूरे मुस्लिम यूनिटी को जो है ना, कम्युनिटी को बुरा नहीं कह सकते। हाँ, वो लोग जो मुस्लिम होकर भी अपना ईमान खो बैठे हैं, वो मुसलमान होने के जुमरे से फारिग हैं। वो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी, वो मुस्लिम नहीं है, वो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो इंतहाई घटिया और चीप कम्युनिटी है जो इस तरह की हरकतें करते हैं और भूल जाते हैं कि अल्लाह का भी मुंह दिखाना है और भूल जाते हैं कि इसी दुनिया में हमने रहना है और दुनिया मकाफत अमल है। यहाँ पर भी उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी। जिनके ईमान कमजोर होते हैं ना, वो ऐसी हरकतें करते हैं। पाकिस्तानी लड़की को देखकर पागल क्यों हो जाते हैं? हर तरह से पागल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी अपनी अंदर की हवस मरती नहीं है, उस चीज को जोड़ देते हैं कि औरत ने अगर दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो भाई हम उसकी तरफ माइल हो रहे हैं, जबकि ये रेप बुरखे वाली का भी कर देते हैं। की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेहिसाब, अब बेमिसाल देख लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, इंसान को देखते ही रह जाएगा वो। जरूरत है अगर एक जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। ये तो बहुत खूबसूरत है, वो अपनी घरवाली से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। ये हुरे होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे तो वो धुंधला पड़ जाएगा। इस दुनिया से हुरे जो है, इस दुनिया की औरत से 70 गुना बेहतर है। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। कह रहे हैं आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मतलब यू विल स्लीप विद देम। फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, मजे भी लेंगे, मजे भी लेंगे, है ना? ठीक, हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दी है। ठीक, हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दी है। आगे चलो। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? ये जन्नत है या कोठा? अबे समझ जाओ, बदतमीज हंस रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिचोरे, आगे सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हुरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ जाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की भैंसा वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। और 72 हुरों का मकसद ये है कि जबकि ये रेप जानवरों का भी कर देते हैं, तो लड़की का स्ट्रक्चर इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। आप दूसरी मुस्लिम कंट्रीज में चले जाए, इतने क्राइम्स नहीं है, औरतों के साथ इतनी बदसलूकियां नहीं होती जितनी हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये इसके पीछे काफ़ी वजूहात हैं। एक तो हमारी कंट्री में ना औरतों को छुपा छुपा के रखने का, ठीक है, वो इस्लाम में इस चीज़ की है, लेकिन वो एक ना क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है मेल में ऑपोजिट सेक्स को लेके, कि वो उसको इतना अपील कर रही होती है कि वो ऐसा करते हैं, ठीक है ना। ये कह लें कि शैतान के बहकावे में आके या ईमान कमज़ोर होने की वजह से हमें चाहिए कि अपनी लेडीज़ को, इवन अपने मेल फीमेल कोई भी है, यंग एज से ही, बच्चा जैसे ही एडल्ट एज में जाना शुरू होता है ना, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, ठीक है। सब कंट्रीज़ में ऐसा था, हर डेवलप कंट्री में बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाती है। हमारी कंट्री में इस चीज़ का कोई तस्वुर नहीं है, ठीक है। लग जाएगा अगर ऐसी कोई बात हुई तो।
नहीं, मेरा ख्याल है कि इस्लाम भी कहता है कि गाइडलाइन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज़। अगर पेरेंट्स ने हमारे कंट्री में पेरेंट्स ही अवॉइड करते हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए इस सिलसिले में, जबकि फ़ीमेल अगर मदर है ना तो उसे अपनी बच्ची को एजुकेट करना चाहिए, और फादर है ना उसे अपने बेटे को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी कोई वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक पे हम बच्चों को समझाएं ना, और वो उनको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। क्या बात है, इस खातून ने तो बड़ी पीएचडी कर रखी है औरतों के ऊपर, आदमियों के ऊपर। कमाल है, पाकिस्तानी खातून को दाद देनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी बातें करी है बंदी ने। नहीं, हम एज ए पाकिस्तानी बहुत ही कोई घटिया कौम है, ठीक है। हम लोग जो है ना तो खुद अपना भला सोचते हैं, ना ही किसी दूसरे का भला सोचते हैं। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, पाकिस्तानी जो मर्द है वो औरत देखकर पागल क्यों हो जाते हैं, पगला क्यों जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी मर्द जो है ना वो ठरकी हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये बिल्ट इन ठरकी हैं, इनके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा ठरक जो है ना वो इसके अंदर अल्लाह ताला ने दी है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उसकी ये वजह है, अल्लाह ताला ने हर मर्द को एक जैसा बनाया है, या हम खुद शैतान है? ये तो सही है, लेकिन पाकिस्तानी जो है ना वो मर्द थोड़ा ठरकी होते हैं, ये बात तो आगे